बात राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे की, जो रद्द तो हो गया लेकिन सियासत को गर्म कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को आज प्रयागराज आना था, जहां उन्हें कमला नेहरू ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन राहुल गांधी आते उससे पहले ही उनका ये दौरा रद्द हो गया। अब दौरा रद्द होने पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद वाराणसी एयरपोर्ट का भी जवाब आया है, जिसने कांग्रेस की थ्योरी को खारिज कर दिया है। राहुल को किसने रोका? सियासत का लैंडिंग ड्रामा। राहुल से राजनीतिक बदला, कांग्रेस ने बोला हमला। सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयागराज दौरा रद्द होने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचना था, लेकिन वो आते उससे पहले ही उनका दौरा रद्द हो गया। अब इसी रद्द हुए दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है और उसी के कहने पर वाराणसी एयरपोर्ट ने राहुल के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी का विमान दिल्ली चला गया। तो राहुल जी का कार्यक्रम आज वो केरल से बनारस आने वाले थे और बनारस में यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था और आज ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को वायनाड से सोमवार की रात प्रयागराज पहुंचना था। रात 10:30 बजे उन्हें वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचना था। वहां से सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने का कार्यक्रम था, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से सीधे दिल्ली चले गए। अब राहुल गांधी के इसी रद्द हुए दौरे को लेकर कांग्रेस ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि वाराणसी एयरपोर्ट ने राहुल के विमान को उतरने की इजाजत ही नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी का विमान दिल्ली चला गया। अब कांग्रेस के इस हमले के बाद वाराणसी एयरपोर्ट की तरफ से जवाब आया है। वाराणसी हवाई अड्डे की निदेशक आर्यमा सान्याल ने कांग्रेस के आरोप को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि राहुल के आने की कोई जानकारी उन तक नहीं पहुँची थी। 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। अब कांग्रेस और वाराणसी एयरपोर्ट में कौन सच बोल रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से वाराणसी एयरपोर्ट का जवाब आया है, उसे देख भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कौन किसको रोक रहा है भाई, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी पूरे देश में भी यात्रा किए हैं, किसी ने रोका उनको? ये जम्मू कश्मीर में जहाँ खुद तब उनकी शासन थी, सरकार थी, तब नहीं जा पाते थे। आज हमारी सरकार है तो वो जम्मू कश्मीर में भी गए, खुलेआम घूमे, तो बनारस में कौन रोक लेगा? ये तो बेवजह की बात। राहुल गांधी प्लेन लेकर खुद वाराणसी नहीं पहुंचे या फिर उनके जहाज को बनारस के एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सियासी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बहरहाल राहुल गांधी अब किसी और दिन प्रयागराज आने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जिस दौरे को लेकर कांग्रेस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और भाजपा के बीच जुबानी जंग चल रही, वो निजी दौरा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद ये राहुल का पहला यूपी दौरा होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।